सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चीफ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चीफ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चीफ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वही वार्ड, जस्टिस, वही वार्ड, जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारनी गुजारिश करान इंशाल्लाह इंशाल्लाह मे रबस सत वाद कोर्मुत यह जम्मू कश्मीर लड़ाई गरीबन मजलूमन हज चाहे अत मुलाजिम लकट मुलाजिम बड़न हज मे परेशानी मे ज्यादा पहन लकटन मुलाजिमन केजुअल लेबर डिलीवेजर कुन डिपार्टमेंट सीजनल मुलाजिम यहद खत रोज बह हमेशा लड़ाई लड़ान यह तुह पत बबर शेर मैदानी जंगस मज द्रामुत कम खतर यह गर खतर नी कह बहुत अमि खतर द्रामुत यह मोन गरीब मुलाजिम यह लकुट मुलाजिम यह कर सफर अम से बच क्या करन तुम वन तम फुट पोस तरान यह तम बचन अना किताब यह गर पकनाया यह कर क्या कर यम सन बड़े बड़े अफसर यम सन मंत्री यम लछवात रोपये तनख्वाह निवान बहुत ना खुश कह मगर कम से कम सोचो यमन गरीब मुलाजिमान हूं यम वारिया काला पे सफर करान इंशाल्लाह इंशाल्लाह मरने किस दमस तान बह तुहद खतर खून दिन खतर तैयार आवाज दो आवाज दो तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आवाज दो आवाज दो मैं गुजारिश करना चाहता हूं आज मैं चीफ ऑफिस में आया था मैं कोशिश करूंगा चीफ साहब से मिलने का कोशिश करूंगा मैं बताऊंगा उसको अगर हमारे इन कैजुअल लेबर सीजनल मुलाजिम इनका मसला हल हो गया तो ठीक है अगर नहीं बबर शेर एक हफ्ते के बाद ये मैदान में निकलेंगे हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। तो मकसद यही है कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ सीजन लेबर काम कर रहे हैं। हम पिछले 20-30 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम इस डिपार्टमेंट में पूरा 1 साल काम कर रहे हैं तो इसके बावजूद सरकार हमें सिर्फ 5 महीने की वेजेस वागुजार करते हैं। लेकिन हम जो हम 5 महीने सरकार को देते हैं ये वो 5 महीने हैं जिसमें हम और कुछ कर सकते थे। लेकिन जब हम मतलब उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च आते हैं उसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं होता है तो हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर हम सीजनल लेबर है तो इससे पहले भी आपने दूसरे सीजनल लेबरों को एज ए कैजुअल लेबर किया गया है तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? तो इसके लिए आप किसी के पास गए हैं? इस हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर हमारे बहुत सारे 2018 से हमने कंटिन्यू फाइल्स बनाए हैं 2018 में 2019 में 20 में 21 में 22 में 23 में 24 में और 25 में और 26 आज भी हमने फाइल बनाई है लेकिन सरकार को टच या मस नहीं हो रहा है। हमारे 5-8 फाइलें इस वक्त भी कमिश्नर साहब के टेबल पर पड़े हुए हैं लेकिन उसको वो उनको नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट भी पहले हमको वो सपोर्ट कर देते हैं लेकिन आज हमें लगता है कि डिपार्टमेंट को हमें मतलब वो हमें वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो हमारे 2018 से ये मसला अभी आप लोगों का पेंडिंग है। अगर मान लीजिए आपकी बात की सुनवाई नहीं हो पा रही होगी या फिर आपकी बात कहीं पर जाएगी नहीं तो उसके लिए आगे का लाए अमल क्या रहेगा? आप देखिए इससे पहले 7 साल के बाद 7 साल से पहले परमिट में चला जाता है सीजनल लेबर। अब तो बहुत टाइम हो गया हम परेशान हैं कसम से हम बहुत परेशान हैं। क्या कर सकते हैं हम अफोर्ड नहीं करते बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? हमारे बच्चे रो रहे हैं लोग 50-50 हज़ार लेते हैं।
लेकिन हम नालियों में घूमते हैं पेड़ लगा के, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा सर, हमारे साथ नाइंसाफ हो रहा है सर, हमारे बच्चे रो रहे हैं। ईद के दिन कसम से हमने रोया, पूरे रोया हमें पूरे दिन को, मेरे परिवार से रोयाश करता है, फिर मेरे वाइफ पर जिसकी पता की डाल दिए लोग, इनका इंसाफ नहीं होता, हम लोग इंसाफ नहीं करते हम लोगों के साथ। आगे का वाया अमल क्या रहेगा? देखिए कि जैसे आप यहाँ पे आए हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुँच रही है। सर जैसे कि आपको पता है कि ये सीजनल लेबर्स हैं, हम सारे सीजनल लेबर्स हैं, हमसे 12 महीने का काम लिया जा रहा है, लेकिन जो वेजेस है वो वागुजार की जाती है हमें 5 महीने की, और वो 5 महीने हमें 1 साल में नहीं दिए जाते हैं। वो वेजेस जो है 5 महीने के 1 साल के वो हमें 2 साल में मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो चुके हैं। अब जो ये स्ट्राइक है, इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट है अभी तक वो फेवर में थे, हम उम्मीद करते हैं हम उनके हम हमारे फेवर में अभी भी हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि स्लिपिंग ऑफ टंग से या जानबूझकर हमारे चीफ साहब ने इस सीजनल का एग्रीगेट जो एक्चुअल एग्रीगेट है वो है 3180 है वो, लेकिन चीफ साहब पता नहीं चीफ साहब को स्लिपिंग ऑफ टंग हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि 800 से जायद है, लेकिन जबकि एक्चुअल फिगर हमारा जो है वो 3180 प्लस है। तो हम चाहते हैं कि अगर कंटिन्यूशन हो जाए, वो कंटिन्यूशन जो है वो कंटिन्यूशन पूरे 3000 से जायद जो सीजनल लेबर्स हैं पूरों की होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें सीजनल आगे आता है और लास्ट में लेबर आता है, सो दैट मीन्स हम जो है हम काम कर रहे हैं एज ए लेबर। तो अगर हम देखेंगे कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो हर 6 महीने के बाद रिवाइव होता है, लेकिन अभी तक 2017 से रिवाइव नहीं हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है, जैसे उसमें मोतीलाल स्कॉलरशिप है, मुस्लिम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम है, AIEEE की स्कीम जो है, उनसे हमारे बच्चे जो है वो महरूम रह रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि उनको हम बोलते हैं कि हमें इनकम प्रोवाइड की जाए ताकि हमारे बच्चे जो है वो हमें उतना गुजारा है नहीं कि हम अपने बच्चों को अब्रॉड या आउट ऑफ स्टेट या स्टेट के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सके। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने वो सहूलत रखी है किसी बात की। अब डिमांड हमारी ये है, जब तक हमारा जो मसला है ये हल नहीं होगा, जब तक हमारी कंटिन्यूशन नहीं की जाएगी, तब तक जो स्ट्राइक है ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। ना कोई नालों पे जाएगा, ना कोई किनारों पे जाएगा, ना कोई गेटों पे जाएगा। अब हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ इसलिए हम अपने चीफ साहब को मदद कर रहे हैं इस चीज से कि हम जो है अब हम जाग चुके हैं, हम किसी के सांचे में और झूठे दावों में आने वाले नहीं हैं। ये स्ट्राइक कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक हमारी कंटिन्यूशन नहीं की जाए। अभी अगर हम देखें सीजनल टोटल है 3181 है टोटल सीजनल लेबर्स इतनी है, लेकिन चीफ साहब ने रिसेंटली आज से 2 दिन पहले कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब के साथ में हंदवारा में एक बाइट में कहा, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने जानबूझकर बोला या उनसे स्लिपिंग ऑफ टंग होगी, उन्होंने कहा कि 800 से जायद है, जबकि हमारा जो एक्चुअल फिगर है वो इसी डिपार्टमेंट चीफ ऑफिस ने बनाया है, वो चीफ ऑफिस के मुलाजिम ने बनाया है, उस पे जो सिग्नेचर है वो हमारे चीफ साहब का ही है, हमारे पास मौजूद भी है, पूरी फाइल पड़ी हुई है हमारे पास। अगर आप इसको भी देखना चाहोगे तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि उन्होंने एग्रीगेट दिया है हमारा 3180। और ये कि चीफ ऑफिस कोई नहीं पता है, बल्कि सेक्रेटरी में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी में हमारे अंडर सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी में हमारे जो एसओज हैं, सेक्रेटरी में बाकी जितने भी मुलाजिमीन हैं, चाहे उसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब जो आ रहे हैं वो उसको भी पता है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक 2017 से जितने भी चीफ इंजीनियर्स आए हैं सब ने यही कहा है कि हमें मैन पावर की जरूरत है, हमारी मैन पावर जो है वो बहुत कम है, इनको कंटिन्यू किया जाए। और अगर SRO 320 को भी हम देखेंगे, SRO 320 में भी क्लियरली मेंशन किया गया है, इफ देयर इज एनी कैटेगरी ऑफ सीजनल लेबर्स यू शुड यूटिलाइज देम थ्रू आउट द ईयर, और अभी तक वो नहीं हुआ है, जबकि वो 2017 में बना हुआ है।